नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। चलिए, फेसबुक लाइव में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अभी शुरुआत दौर में है। धीरे धीरे बिहार के गांव, गरीब किसान, मजदूरों तक बिहार में जो पंचायत सरकार 2001 से लागू हुई और पूरे देश में 1993 में बिहार पंचायत राज एक्ट लागू की गई। बिहार के अंदर थोड़ा विलंब से हुआ, धीरे धीरे ही सही गांव, गरीब किसान, मजदूरों के बीच में बिहार पंचायत राज जो संविधान है, देश के तीसरी जो सरकार है, जो परमपिता महात्मा गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना तभी संभव है जब गांव की अपनी सरकार होगी। इस एजेंडा पर पूरा देश की सभी राज्य सरकारें आगे बढ़ी। बिहार 1993 के बदले 2001 से शुरू किया। काफी विलंब से पंचायत सरकार बिहार में शुरू हुई थी। आज तकरीबन 25 वर्ष से आगे बढ़ गए। 1993 एक्ट पर 5 वर्ष बिहार में पंचायती राज कायम थी। 2006 एक्ट के तहत 20 साल पूरा करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बीच में जो गांव, गरीब मजदूरों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस कानून को लागू करने का जो गांधी जी की सपना थी, वह करीब करीब पूरा नहीं किया गया। एक तरह से बिहार के लोगों को धोखा ही मिला। अब नई सरकार सामने है। वर्तमान बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही है। तो बिहार के लोगों को एक उम्मीद बनी है। इस उम्मीद के तहत जो नई सरकार ने एक नया कार्यक्रम बिहार के लोगों को घोषित किया है, सहयोग शिविर, जिस पर आज हम आपके बीच में आए हैं। आप लोगों से वादा हमने किया है कि समय समय पर सरकार और अखबारों के सभी आज खबर पढ़ेंगे। जिस जिला में खबर आप पढ़ेंगे, पहला मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार के इस नए कार्य योजना का प्रशंसा, प्रचार प्रसार अखबार ने जमकर किया है। हर पंचायत में सहयोग शिविर आज से शुरू की गई है। और सहयोग शिविर में सरकार ने आदेश किया है कि जो भी पदाधिकारी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको डिसमिस समझा जाएगा। बहुत शानदार मैसेज है बिहार के लोगों के लिए। और बिहार के गांव, गरीब मजदूर बहुत खुश भी हैं। लेकिन मेरा मानना है यह एक बहुत बड़ा धोखा है। राज्य सरकार ने बिहार के लोगों को जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार के लोगों को आंख में धूल झोंक दिया और 20 वर्ष अपने समय को काट लिए। और बिहार के तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश मॉडल को ही बिहार में लागू किया जाएगा। तो इस बात से हम लोग डर जाते हैं कि नीतीश मॉडल तो बहुत खराब रहा है और फिर उसी कार्यकाल को आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण सहयोग शिविर में आप देखेंगे। कुछ होने वाला नहीं है। फालतू का यह निर्णय है बिहार सरकार का। अगर सही मायने में आप वहां जब शिविर में जाइएगा
तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो मैं बोल रहा हूं यह फालतू का निर्णय है। लेकिन सरकार की अगर मंशा ठीक है तो प्रयास बहुत अच्छा है, मैं वो भी बोल रहा हूं। प्रयास अच्छा है यह तब आप समझेंगे जब हमारी पूरी बात को आप समझेंगे। अगर आप हमारी पूरी बात को नहीं सुनेंगे तो हम एक तरफ बोल रहे हैं कि सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, दूसरे तरफ हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 20 वर्षों तक बिहार के लोगों को सरकार चलाते रहे और आपने कुछ होने नहीं दिया, उसी प्रकार से उसी मॉडल को वर्तमान सरकार आगे बढ़ाई है, तो यह सिर्फ धोखा है। अगर सचमुच में करना चाहते हैं तो मैं अब आपके सामने, क्योंकि 2-4 मिनट में आपका समय लिया, क्योंकि नया भी हम अभी शुरू किए हैं और आज का दिन महत्वपूर्ण है बिहार के लिए कि बिहार के सभी पंचायतों में यह सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाया जाना है और बिहार के सभी बड़े ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव, सचिव, कलेक्टर, डीडीसी सब पदाधिकारी लगे होंगे। हर पंचायत में इन लोग को अलॉटमेंट हो गया है कि किस तारीख को किस पंचायत में आपका सहयोग शिविर लगाया जाएगा और उस सहयोग शिविर में आप जाएंगे और किसी के मन में कोई बात हो, किसी भी समस्या का निदान करना हो, तो आप सहयोग शिविर में अपनी बातों को रखेंगे। ऑन द स्पॉट निर्णय होना है, एकदम वहीं पर। कितना अच्छा लग रहा है। और पूरे एनडीए गठबंधन के सहयोगी पांचों दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड हो, मांझी जी की पार्टी हो, कुशवाहा जी की पार्टी हो, पासवान जी की पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता नहा धोकर बड़ा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर आज सब शिविर में भाग लेंगे। और जो भी एनडीए के कार्यकर्ता है चौक पर, चौराहा पर, हाट में, बाजार में पान खा कर उछल रहे हैं। याद से तो सम्राट चौधरी जी के युग में राम राज कायम होने वाला है और उस राम राज की कल्पना आज से बिहार के पंचायतों में देखने को मिलेगी। यह एनडीए गठबंधन के साथी प्रचार प्रसार में तो लगे ही हैं, लेकिन बिहार के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी इस काम में मजबूती से लगे हैं। अब इस पेज को आप नहीं समझिएगा तो नीतीश मॉडल क्या है, और नीतीश मॉडल से भी खराब मॉडल आज से शुरू हो रहा है। इसलिए मैं उचित समझ रहा हूं कि सहयोग शिविर के संबंध में आपको पहले से हम होशियार कर दें। आपके मन में सवाल 50 होगा, लेकिन हम जो सवाल आपको दिए हैं फेसबुक पर, और फिर से उस सवालों पर एक एक करके हम बात करेंगे। और बिहार के पंचायत सेवक से लेकर चीफ सेक्रेटरी, बिहार के 2 मालिक हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनके एक चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव स्तर तक मेरे 5 सवाल में एक सवाल का भी कोई पदाधिकारी, पंचायत सचिव हो सकता है, बीडीओ हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी तक की मैं बात कर रहा हूं। 5 सवाल है, 5 लाख रुपया का इनाम है। मेरे एक सवाल का जवाब अगर कोई पदाधिकारी दे देगा, मेरा नंबर लिख दिया गया है और मैं उसको 1 लाख रुपया का चेक लेकर के हम उस जिले में हाजिर हो जाएंगे। कोई पदाधिकारियों को यदि हिम्मत है तो मेरे एक सवाल का जवाब कृपा करके आप दे दे। 1 लाख रुपया सार्वजनिक रूप से आपको हम देने वाले। 2 सवाल का जवाब दे दीजिए तो 2 लाख, 3 सवाल का जवाब दे दीजिए 3 लाख, 4 सवाल का जवाब दे दीजिए 4 लाख, 5 सवाल का जवाब दे दीजिए 5 लाख। मैं सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रहा हूं, फेसबुक पर भी मैं लिखा हूं और मैं अपने बातों से हम मुकरने वाले नहीं हैं। सवाल
सरकार की नहीं है। मैं जानता हूं मेरे समाज के लोग फेसबुक पर भी जुड़े हैं, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर शशि सिंह जी ने लिखा है, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी से शशि जी आपको परिचय नहीं होगा। मैं 12 साल एक बेड पर रहा हूं, एक साथ रहा हूं, एक साथ हम लोग राजनीति किया है, मेरे अच्छे मित्र हैं। ये विषय अलग है। बिहार के हित में मैं सवाल कर रहा हूं। सम्राट चौधरी जी आपकी मंशा बहुत अच्छी है, तो मेरे 5 सवाल का जवाब सम्राट चौधरी जी आप किसी अधिकारियों से दिलवा दीजिए या स्वयं दे दीजिए। सहयोग शिविर का मतलब हम समझना चाहते हैं, और राज्य सरकार ने जो कानून बनाया उसको भी मैं समझना चाहता हूं। तो चलिए, अब बहुत हुआ, अब सीधे मैं सवाल पर आता हूं। पहला मेरा सवाल है, ग्राम पंचायत बिहार में 8,500 हैं। 8,500 पंचायतों में निगरानी समिति की गठन करने का प्रावधान तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब कानून बनाए तो उसमें उन्होंने निगरानी समिति गठन का प्रावधान किया। याद रखिएगा, धारा 10 आर्टिकल 10 में प्रावधान है निगरानी समिति की गठन करना। अब निगरानी समिति क्या है, 2 मिनट समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। निगरानी समिति का मतलब होता है, अब सांसद और विधायक के हाथ में जनहित में व्यक्तिगत लाभ का अधिकार छीन लिया गया। जिस दिन देश के अंदर तीसरी सरकार आ गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, उसी दिन एमएलए और एमपी का काम सिर्फ संविधान पर बहस करना। विधानसभा में 7 निश्चय चलाइएगा कि 10 निश्चय चलाइएगा, यह विधायकों का काम है। सांसदों का काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, ये 1.5 लाख में बने कि 5 लाख में बने, यह एमपी का काम है। लोकसभा में जो प्रस्ताव लाइएगा, जो गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए योजना चलाइएगा, वह योजना का कार्यान्वयन करेगा ग्राम पंचायत के मुखिया, और 29 विभाग का अध्यक्ष बनाया गया ग्राम पंचायत के मुखिया को। तो स्वाभाविक है कि मुखिया को इतना पावर दे दिया गया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के कामों को कार्यान्वित करने का अधिकार मुखिया को दिया गया और उसके वार्ड सदस्य को दिया गया, यानी ग्राम पंचायत को दिया गया। तो इतना बड़ा अधिकार दिया गया, तो अब विचार हुआ कि पंचायत में अगर पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाए तो उसको भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए कौन होगा। जैसे केंद्र सरकार में यदि कोई पदाधिकारी भ्रष्ट हो जाता है, राज्य सरकार में कोई भ्रष्ट हो जाता है, आप देखते होंगे ना कि आए दिन ईडी का छापामारी होता है। तो किसी के घर में, इंजीनियर के घर में बिहार सरकार छापामारी करवा रही है विजिलेंस डिपार्टमेंट से, तो इंग्लिश में विजिलेंस या हिंदी में उसको कहा जाता है निगरानी। निगरानी की टीम ने छापा मार दिया तो पता लगा कि अभियंता के घर में 100 करोड़ रुपया मिल गया। आप रोज देखते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास निगरानी विभाग है कि कोई भी भ्रष्ट हो जाएगा पकड़ लेगा और पकड़ के उसको जेल में डाल देगा। तो ईडी से लोग डरता है, सीबीआई से डरता है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत में लोगों की जो समस्या है, दाखिल खारिज की समस्या है, दाखिल खारिज करने जाइए तो कर्मचारी मांगता है 20,000। आप किसी काम में जाइए, बिना घूस दलाली का नहीं हो रहा है। तो इसमें मालिक बना दिया गया मुखिया को। तो यदि 29 विभाग में अगर घूसखोरी है, दलाली है, तो इसको कंप्लेन करने के लिए कहां जाइएगा, कलेक्टर के पास। 2 ही व्यक्ति को जनहित में अधिकार है कि ग्राम पंचायत के खिलाफ में, किसी मुखिया वार्ड सदस्य के खिलाफ में हो, कर्मचारी के खिलाफ में, पंचायत से संबंधित, तो याद रखिएगा 2 ही विभाग में जा सकते हैं, या तो कलेक्टर के पास या निगरानी समिति के पास। इसलिए संविधान लिखते वक्त कहा गया कि पंचायत का निगरानी भी तो बनाना पड़ेगा। अगर कोई मुखिया मान लीजिए कि भ्रष्ट हो गया, कोई रोजगार सेवक भ्रष्ट हो गया, कोई पंचायत स्तर पर लूट मचा हुआ है, तो कहां जाइएगा, निगरानी समिति के पास। तो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया हर साल के पहला ग्राम सभा, याद रखिएगा, पहला ग्राम सभा जब 31 मार्च के बाद जो पहला ग्राम सभा होगा नया वित्तीय वर्ष में,
उसमें निगरानी समिति की गठन की करने का प्रावधान है 11 आदमी का। 11 आदमी को कौन चुनेगा? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में वहां पर 11 लोगों को चुनाव किया जाएगा, जिसमें 20% अति पिछड़ा के लोग होंगे। अनुसूचित जाति का उस जनसंख्या के आधार पर परसेंटेज तय होगा। 11 में आधा महिला होगी आरक्षण के हिसाब से, और वह 11 का जब चयन हो जाएगा तो उसमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। वह निगरानी समिति पंचायत सरकार भवन जो बनती है उसमें एक ऑफिस ग्राम पंचायत के मुखिया को बैठने के लिए है, तो दूसरा ऑफिस निगरानी समिति को अध्यक्ष को बैठने का है, और तीसरा पंचायत के जो सचिव होंगे उनको बैठने का है। तो ये ग्राम पंचायत सरकार भवन में निगरानी समिति को बैठने की जवाबदेही दी गई है। तो निगरानी समिति का सचिव भी वही होगा जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा। तो निगरानी समिति की गठन पूरे बिहार में नहीं हुआ तो पंचायत के भ्रष्टाचार का जांच कहां होगा? इसलिए मैं कहा कि नीतीश जी ने तो 20 साल जो है बिहार के लोगों को ठग लिया। पूरे बिहार में 8,500 पंचायतों में निगरानी समिति की गठन नहीं हुई। इसलिए मैं सवाल किया, अब सवाल समझ गए कि आज के जो शिविर लगेगा, सहयोग शिविर, आप समस्या का निदान कहिए। जो अफसर जाएगा कि धारा 10 निगरानी समिति की गठन बिहार में नहीं हुआ तो प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा कलेक्टर साहब? इसका जवाब अगर कोई बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी दे देगा तो उसको मैं 1 लाख रुपया देने वाला हूं। क्लियर? अब इसमें कौन फ्रॉड है? अब एक आदमी लिख रहा है जे फ्रॉड पांडे को छोड़िए। शशि जी बहुत धन्यवाद, बार बार क्या है, आपने कमाल लिखा। तो फ्रॉड पांडे को छोड़ देने से ग्राम निगरानी समिति की गठन हो जाएगी। अगर आपके पंचायत में 20,000 दाखिल खाते में लिया जा रहा है तो हमको कोई शशि जी आप संविधान पढ़ा देते, बड़ी कृपा होता है आपका, कि उसके लिए कंप्लेन कहाँ करिएगा? हमने कहा एक कलेक्टर के यहाँ या निगरानी समिति के यहाँ। तो बिहार में निगरानी समिति की गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नीतीश ने तो नहीं होने दिया। अब आप शशि जी आप एक और कमेंट लिख दीजिए कि सम्राट चौधरी जी को निगरानी समिति की गठन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। लिख दीजिए अगर हिम्मत है, लिख दीजिए कि नहीं नहीं सम्राट चौधरी तो एकदम हम कुशवाहा हैं, बाप रे बाप एकदम राम राज आ गया, अब तो कुशवाहा आ गया। हम लोगों को अपनी विचार हम लोगों को रखना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर कमेंट करते हैं तो देखिए शशि जी कितना बढ़िया लिख दिए करना चाहिए। तो भैया इसमें जात पात और अच्छा बुरा का क्या हाल है? हम तो बोला कि सम्राट चौधरी जी मेरे मित्र हैं। आप लोग मेरे बात कोई कलेक्टर जवाब देना। बता देता हूं, जिस दिन निगरानी समिति की बिहार में गठन हो गई, इस धरती पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है कि 5 पैसा घूस ले ले। अगर निगरानी समिति किसी पदाधिकारी के खिलाफ में लिख दिया तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगी। इसलिए बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने निगरानी समिति का गठन बिहार में नहीं होने दिया। यही जन सुराज चाहती है। आप वोट दीजिए नहीं दीजिए, सम्राट को बना लीजिए, आकाश को बना लीजिए, सवाल सरकार का नहीं है। जन सुराज का सिर्फ काम है जन जागरूकता फैलाना, लोगों को जानकारी देना, कानून को बताना। अब सरकार आप लालू यादव को बनाइए कि तेजस्वी यादव को बनाइए कि सम्राट चौधरी को बनाइए, आखिर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाइए, ये तो आपको अलग तय करना है। अब तो चुनाव बीत गया, 5 वर्ष के बाद आएगा चुनाव भैया। तो निगरानी समिति की गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको लगता है अब लोग लिखने लगा कि होना चाहिए। तो आज का जो सहयोग शिविर लग रहा है कि पदाधिकारियों को कौन जरूरत है भैया? तो निगरानी समिति की गठन कर दे राज्य सरकार। तो सम्राट चौधरी जी से सब लोग मांग कीजिए, हम लोग को बिहार में कुछ नहीं चाहिए, हर पंचायत में निगरानी समिति चाहिए। क्लियर? पहला सवाल 1 लाख रुपया। बिहार का कोई माई का लाल पदाधिकारी, मैं शब्द में बोल रहा हूं,
मेरे शब्द को प्रचार करिए। पंचायत सचिव से चीफ सेक्रेटरी तक कोई अपने माँ का दूध पिया है तो हमको बता दे कि निगरानी समिति का गठन नहीं होना चाहिए। आज यदि नहीं हुआ है तो इस शिविर में तुम क्यों आया है? उठाओ अपना, भागो यहां से। सहयोग शिविर का कोई मतलब नहीं। किस चीज का सहयोग? अगर सहयोग राज्य सरकार करना चाहती है तो निगरानी समिति का गठन कर दीजिए, पहला सवाल। दूसरा, चलिए धारा 20 के उप धारा 4 मैं लिखा हूं, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। ये क्या है? सारा संविधान तो मुखिया को मालिक बनाया है। अब देखिए कितना मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं, होश खराब हो जाएगा। 20(4) क्या है? कह रहा है मुखिया जी का जब कार्यकारिणी का बैठक होता है, हर 2 महीना पर होता है, खूब बढ़िया समझिएगा, और नहीं समझिएगा तो बउआते रहिए। सुभाष कुशवाहा तो दिमाग देता है, मेरा यही काम है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बिहार यही जानती है, वार्ड सदस्य मुखिया बैठ गए, यही कार्यकारिणी हो गया। तो ये मुखिया को भी बिहार सरकार नहीं जानने दिया। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे क्या जी, हम तो अनुसूचित जाति को मुखिया बना दिया, हम तो महिला सबको जिला परिषद के अध्यक्ष बना दिया, हम किसको कोनो पूछता था जी कि है अनुसूचित जाति के है अति पिछड़ा को कोनो पूछता था जी, हम तो ब्लॉक का प्रमुख बना दिए, कितना अच्छा लगता था बात। लेकिन अब उस मुखिया को, जो अनुसूचित जाति के मुखिया को अध्यक्ष बनाया गया, अब यहाँ देखिए नीतीश जी और पदाधिकारियों की खेला। कार्यकारिणी में कह रहा है 29 विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बैठना है। मैं जवाब क्वेश्चन भी किया हूं और जवाब भी दे रहे हैं कि चूंकि अगर अफसर हमको साबित कर दे जो हम बोल रहे हैं तो 1 लाख रुपया। तो मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया और 29 विभाग के कर्मचारी को बुलाना है। तो बिहार के किसी एक पंचायत का नाम बता दिया जाए कि उसके कार्यकारिणी के बैठक में 29 विभाग के पदाधिकारी आए। किसी बिहार में एक पंचायत का नाम 6 मिनट 6 गो पिछला बैठक का हमको सभा वही दिखा दिया जाए कि कार्यकारिणी के बैठक में जैसे शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय किसी पंचायत में 10 है तो 10 हेडमास्टर को मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में आना है। क्या कोई बिहार के मुखिया बुलाया? अगर नहीं बुलाया तो मुखिया दोषी नहीं है, पंचायत सचिव दोषी है। अब पंचायत सचिव का जब महीना में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठक करते हैं तो क्या आपने सवाल पूछा कि प्रधानाध्यापक को आपने कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया? कलेक्टर की मीटिंग हर महीने बीडीओ के साथ होती है, तो क्या बीडीओ से पूछा कलेक्टर कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में विद्यालय के हेडमास्टर जाते हैं कि नहीं? कमिश्नर हर महीना कलेक्टर के साथ ऑनलाइन मीटिंग करता है, तो कोई कमिश्नर विभागीय पूछा कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में कोई विद्यालय के हेडमास्टर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोई पूछा? तो अब समझिए कि राजस्व विभाग में राजस्व कर्मचारी मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में आता है? आता तब ना वार्ड सदस्य मारता जूता से कि 20,000 रुपया दाखिल खर्च में ले रहा है, तो वार्ड सदस्य और कर्मचारी को भेंट नहीं हो रहा है। चलिए आंगनबाड़ी, बाल विकास विभाग है, आंगनबाड़ी हर वार्ड में है। अगर किसी मुखिया के वार्ड में 15 वार्ड है पंचायत में, तो 15 आंगनबाड़ी की सेविका कार्यकारिणी की मेंबर हो गई। कृषि विभाग, किसान सलाहकार कार्यकारिणी का मेंबर हो गया। बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर कार्यकारिणी का मेंबर हो गया। अब किसके मुखिया से पूछ दीजिए बिहार में कि आपके पंचायत में कितने लोगों के घर में मीटर लग गया, कितना के घर में नहीं लगा, कितना खेत में पानी का पटवन के लिए बिजली लग गया, कोई बिहार का मुखिया को जानकारी है? तब मुखिया दोषी हो गया, वह पंचायत सचिव दोषी है। तो कलेक्टर क्यों चाहेगा कि मुखिया के अंडर में जूनियर इंजीनियर काम करे? सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर, लघु सिंचाई का जूनियर इंजीनियर, गाडा का जूनियर इंजीनियर, मनरेगा का जूनियर इंजीनियर, 11 जो है 11 जूनियर इंजीनियर
RWD के जूनियर इंजीनियर मेंबर होता है, भवन विभाग के जूनियर इंजीनियर जो है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का मेंबर है। आप 29 डिपार्टमेंट का पंचायत स्तर के पदाधिकारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। तो जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में डिपार्टमेंट नहीं आएगा तो इस धरती पर कौन जन्म लिया है कि पदाधिकारियों पर अंकुश लगा दे? वार्ड सदस्य को पता ही नहीं है। कार्यकारिणी में मुखिया जी रजिस्टर घुमा के वार्ड सदस्य से दस्तखत करा लेते हैं। ये सिखाता कौन है? बीडीओ। बीडीओ मुखिया को सिखाता है, अरे बहुमत रजिस्टर पर साइन कराओ, योजना पास करो, मनरेगा खाओ, 15वां योजना खाओ, 6ठा योजना खाओ। योजना में उलझाया गया और प्रशासनिक पदाधिकारियों पर नियंत्रण को खत्म कर दिया गया। तो नीतीश कुमार ने 20 वर्ष इस तरह से सरकार चलाया, तो क्या बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आप नीतीश मॉडल लागू करना चाहते हैं कि सम्राट मॉडल लागू करना चाहते हैं? यदि वास्तव में इस बिहार सरकार की मंशा साफ है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप जो सहयोग शिविर की बात कर रहे हैं, आप एक आदेश निकाल दीजिए सम्राट जी कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में जो पदाधिकारी पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लेंगे वह डिसमिस समझा जाए। कोई जन्म नहीं लिया है पदाधिकारी कि 4 आना घूस ले ले, सुभाष कुशवाहा बोल रहा है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है सम्राट जी। तो यदि आप मंशा आपका साफ है तो मुखिया को मालिक बना दीजिए, वार्ड और मुखिया फरिया लेगा। अब इसमें कोई कुशवाहा आकर कहता है कि सुभाष कुशवाहा काहे इस तरह बोल रहा है? बाकी जात कोई हमको नहीं गाली देता है। सम्राट चौधरी हो गए, हम भी खुश हैं, लेकिन सम्राट चौधरी से बिहार आशा कर रही है कि नीतीश मॉडल को खत्म करिए। ये भाषण करने के लिए रखिए, नीतीश को खुश करने के लिए। इसलिए मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं भाइयों, आज पूरे ईमानदारी से सहयोग शिविर में आप लोग जाइए और वहां कलेक्टर हो कि डीडीसी हो मैं नहीं जानता, पूरे मर्दानगी के परिचय दीजिए। कहिए कि शिविर तब चलेगा जब आप दबाव दीजिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में पदाधिकारी क्यों नहीं आते हैं। फैसला हो जाएगा, फरियाद जाएगा। और जिस दिन मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में ऑफिसर आने लगे ना, 4 गो वार्ड सदस्य बेईमान हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। अगर किसी पंचायत में 15 वार्ड है, मैं नहीं मान सकता हूं कि 15 का 15 बेईमान हो जाएंगे। जरूर 2 गो 4 गो उसमें ईमानदार होगा जो निकालेगा। अगर भ्रष्ट अफसर कोई होगा तो निकालेगा, जूता 50 जूता मारेगा मीटिंग में। पावर तो सरकार दिया है लेकिन लागू नहीं हो रहा है। अब बिहार के मुखिया वार्ड सदस्य कहाँ जुड़ा गए हैं? नाला खोज रहे हैं झाड़ने के लिए मनरेगा। 15वां योजना जब वीडियो के यहाँ जाता है वार्ड सदस्य मुखिया, हम भी गांव में रहते हैं, हम भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो वीडियो कहता है क्या फेरा में पड़े हुए हैं, अरे कुछ कमाइए खाइए, बाल बच्चा है, वक्त है, कुछ खा लीजिए ना भाई। तो वो लालच दिखा देता है योजना का। अब दिन भर वार्ड के यहाँ जाइए, मुखिया के यहाँ जाइए, पंचायत समिति के यहाँ जाइए, जिला परिषद की जाइए, कानून से उसको मतलब नहीं है, उसको 500 फीट सोलिंग से मतलब है। उसको मतलब है कि केने पोखरा मिल जाए कि उसका उड़ाही कर लें और उसमें हम पैसा खा लें। तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों को बदनाम कर रहा है। इंजीनियर श्यामाकांत जी ने ठीक लिखा है, भैया सिर्फ जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, उसके लिए आम जनता भी दोषी। आम जनता को तो भाई बताइएगा तब ना। यही तो जनसुराज जा रहा है इस पर पूरे बिहार में लोगों को पंचायत का कानून पढ़ाने के लिए। अनपढ़ पंचायत जीत जाएगा, जनप्रतिनिधि जीत जाएगा श्यामाकांत जी, वो विषय नहीं है। जनप्रतिनिधियों को दिमाग चाहिए। लिखा पढ़ते तो आईएएस आता है, हम बीपीएससी पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। वो तो नौकरी करने वाला का काम है, बीपीएससी यूपीएससी पढ़ के आता है, संविधान समझावे। मेरे पास दिमाग होना चाहिए। मुखिया बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, मेरिट का जरूरत है। उसका दिमाग कितना चलता है। लेकिन पंचायत सचिव इस देश को चला रहा है, मैं होश में बोल रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी के हाथ में पावर कम है। पंचायत सचिव और मुखिया यही 2 जीवन है भैया। श्यामाकांत जी बॉस कर लीजिएगा। पंचायत सचिव अगर बेईमान हो गया, पंचायत सेवक, तो श्री रामचंद्र भी धरती पर उतर करके भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते हैं। और एक पंचायत सचिव सशक्त हो जाए
सिर्फ ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारी को बुला दीजिए, वार्ड सदस्य सुधार देगा। और नहीं सुधारिएगा तो मुखिया को हटाइए, डिसमिस कीजिए। 4 को मुखिया डिसमिस होगा, मामला ठीक हो जाएगा। वो अभी अलग पढ़ाई है, 18 के 5 पढ़ लीजिएगा। धारा 18 के 5 में नहीं समझ में आवे तो बिहार के किसी भी मुखिया को 90 दिन में हटा देना है तो सुभाष कुशवाहा से भेंट कर लीजिए, किसी मुखिया को। लेकिन इसलिए मुखिया पकड़ा जाता है क्योंकि यही कानून लागू नहीं है। अब धारा 20(4) लागू नहीं है, सूचना के अधिकार से मांग लीजिए और लोक प्रहरी को दे दीजिए, 20 दिन में मुखिया डिसमिस हो जाएगा। तो भैया मुखिया को जानकारी नहीं है तो डिसमिस नहीं हो जाएगा। ये लड़ाई मुखिया से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रशासनिक पदाधिकारियों से। प्रशासनिक पदाधिकारी इस कानून को लागू क्यों नहीं कर रहा? तो चलिए तीसरा सवाल, आज समय लगेगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको लाभ लेना होगा सुनेगा, लेकिन विषय आज का बहुत कड़क है। सहयोग शिविर का दूसरा विषय मैं आपको दे दिया कि पूछिए वहां जो पदाधिकारी हैं, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों को क्यों नहीं बुलाया जाता है? एक पंचायत बिहार में अगर कलेक्टर साबित कर दे तो 1 लाख रुपया सुभाष कुशवाहा बैठा है लेके। बिहार का किसी कलेक्टर, कोई पदाधिकारी हमको जवाब दे दे, एक मुखिया क्या पंचायत में हम लागू किए हैं? नहीं लागू है, मैं जानता हूं बिहार को। तीसरा, अस्थायी समिति। अब देखिए कितना मजगर है। अब मान लीजिए ग्राम विधानसभा में सत्र चल रहा है, विधायक लोग क्वेश्चन करते हैं ना, अब क्वेश्चन करते हैं तो जांच होगा। अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई प्रस्ताव आ गया तो जांच होगा ना। तो 20 अस्थायी समिति होता है, हम लोग देखते रहते हैं ना, ये फलाना विधायक जो है प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हो गया, तो फलाना विधायक जो है फलाना चीज का अध्यक्ष हो गया। यह है वो डिपार्टमेंट बटा हुआ है। वो विधायक जब विधानसभा में क्वेश्चन होता है तो वह कमेटी जाती है जिला में और जांच करती है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में, जिसका जिक्र मैं दूसरा सवाल में किया था कि सब ऑफिसर आएंगे, 29 विभाग के लोग आएगा। अब उसमें बहस होता है, मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग, अब एएनएम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में बैठल है। अब कोई वार्ड सदस्य सवाल करता है कि सब दवा बेचा गया, एएनएम से मुखिया जी पूछेंगे क्या जी, ये तो वार्ड साहब कह रहे हैं कि सब दवा बेच दिया, तू बोलेगी हुजूर जी झूठ बोल रहे हैं। तब दोनों से टकराहट होगा, तब अध्यक्षता करने वाला मुखिया कहेगा अच्छा रुको 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 हम जांच करवा लेते हैं। तो स्वास्थ्य कमेटी बना हुआ है, जो अस्थायी समिति 6 है ना, उसमें स्वास्थ्य समिति है। तो स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष कोई वार्ड का सदस्य होता है और उसका सेक्रेटरी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी होगा। अब वह कमेटी में 4 गो वार्ड सदस्य मेंबर होता है। अब सब लोग जांच करने जाएगा कि आपने दवा जो पिछला महीना में आया आप कहाँ कहाँ खर्च की। तो वो सब एएनएम के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सुइया किसको दिए, कौन गर्भवती महिला का इलाज किए। तो उसके घर कमेटी जाएगी और एक एक करके पूछेगी। अगर प्रश्नकर्ता की बात सही हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एएनएम जो है सही में दवा बांटी है, गांव में घूमी है कि नहीं घूमी है। अगर एएनएम के खिलाफ में रिपोर्ट आ गया भैया, फिर वो रिपोर्ट तैयार होगी, वह रिपोर्ट फिर अगला कार्यकारिणी के बैठक जब मुखिया जी बुलाएंगे उसमें रखा जाएगा, फिर उस रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा। अगर सर्वसम्मत से वार्ड सदस्य ने तय कर दिया कि इनके खिलाफ में प्रपत्र को भर करके प्रशासनिक कार्रवाई करके इनको नौकरी से डिसमिस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगा, सुप्रीम कोर्ट से, और ये नाम डिसमिस हो जाएगी, नौकरी खत्म हो जाएगा उसका। यह पावर ग्राम पंचायत सरकार है भैया, कई गो मुखिया किया, इसलिए कि पंचायत सेवक इस सिस्टम को लागू नहीं होने देगा, वीडियो नहीं होने देगा। आप देखिए नीतीश जी ने कितना बेईमानी किया, प्रशासनिक पदाधिकारियों का अध्यक्ष बना दिया वीडियो को। तो प्रमुख काहे के लिए है? प्रखंड स्तर पर हर महीना 29 डिपार्टमेंट के अफसर का अध्यक्ष होता है वीडियो। तो वीडियो लागू होने देगा, एएनएम को सस्पेंड करा दे। उसके साथ तो ब्लॉक का मेडिकल अफसर मेंबर है, अंचलाधिकारी वीडियो के नीचे काम कर रहा है, तो अंचलाधिकारी के माध्यम से कर्मचारी को सस्पेंड कर देगा वीडियो। अरे भैया इतना नहीं समझिएगा, इसलिए मैं कहा धारा 20 के 4 लागू करिए। और जब 20 के 4 लागू नहीं होगा तो अस्थायी समिति का मतलब क्या है?
तो अस्थायी समिति का गठन नहीं होगा तो कार्यकारिणी के बैठक में दिन भर प्रस्ताव पास करते रह जाइएगा, रजिस्टर में बंद हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कार्यकारिणी में प्रस्ताव लीजिएगा, उसका वैल्यू तब होगा जब अस्थायी समिति की गठन होगी। तो पूरे बिहार में अस्थायी समिति का गठन ही नहीं हुआ, अगर हुआ तो वो कार्यान्वित नहीं है। इसलिए मैं तीसरा प्रश्न दे रहा हूं, आप पूछिए कि क्या ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की गठन हुई? अगर कोई एक कलेक्टर बता दे हुई तो 1 लाख रुपया सुभाष कुशवाहा देने के लिए तैयार है। सिर्फ गठन हुई नहीं, पिछला 3 महीना का मिनट बुक्स यानी प्रस्ताव की कॉपी हमको दिखाइए कलेक्टर साहब कि हाँ 3 महीना का अस्थायी समिति की बैठक और कार्यकारिणी में लिए गए प्रस्ताव की निर्णय हमको दिखा दीजिए। जब कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो रहा है, अस्थायी समिति का गठन नहीं हो रहा है, निगरानी समिति का गठन नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी जैसा 17 को सम्राट चौधरी पैदा हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अल्लाह मियाँ और श्री रामचंद्र मुख्यमंत्री हो जाएं और निगरानी समिति नहीं हो, कार्यकारिणी नहीं हो, अस्थायी समिति नहीं हो तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। कहां मूर्ख बनाया गया है? सरकार में बैठे हुए लोग गांधी की सपना साकार नहीं होने देना चाहते। बिहार सरकार में बैठे हुए कमिश्नर नहीं चाहते हैं गांधी की सपना साकार हो, ग्राम स्वराज की स्थापना हो। गांधी गधा थे, गांधी जी के पास दिमाग थी, तब उन्होंने कहा कि गांव की जब तक अपनी सरकार नहीं होगी भ्रष्टाचार नहीं भागे। तो गांव की सरकार लागू हो गया और कानून सब बंद है। फंसे हुए हैं जात पात में। इसलिए सुभाष कुशवाहा 37 वर्ष के जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया, डंके की चोट पर मैं बहस कर रहा हूं और मैं ललकार रहा हूं बिहार को। मेरे एक भी सवाल का कोई जवाब दे दे, सुभाष कुशवाहा को जो सजा दे दे बिहार मानने के लिए तैयार। गाली गलौज होता रहेगा, सरकारों को विरोध पक्ष विपक्ष होता रहेगा। आइए अब आपको ले चलते हैं चौथा सवाल। 2 और है भैया, कोशिश करते हैं जल्दी खत्म कर दे, क्योंकि आज शिविर है, शिविर में मार्क खोल रहे हैं। जितना लोग समझ ले उतना ही पूछिए ना भाई। ग्राम सभा, अब यही है सहयोग शिविर और ग्राम सभा दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर बस एक जगह है, ग्राम सभा शब्द लगाना पड़ेगा। अब क्या है, सहयोग शिविर में कह रहे हैं सरकार ऑन द स्पॉट डिसीजन। आज जितने लोग आएगा अपने प्रश्न करने उसका डिसीजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना मूर्ख बनाया गया। संविधान कुछ कहता, अब जहां मन किया वहीं सरकार डिसीजन ले लिया। बिहार के लोगों को धूल झोंकना है, धूल क्या झोंकना है? ग्राम सभा, ग्राम सभा में हर 3 महीना पर होना है और 3 महीना पर कह रहा है कि उस ग्राम सभा में प्रखंड के जितने 29 विभाग के पदाधिकारी हैं उन सभी को रहना है। और ग्राम सभा का डेट तय करेगा पंचायत समिति। पंचायत समिति की बैठक में तय होगा। ग्राम सभा का नियम यह है कि एक ब्लॉक में मान लीजिए कि 20 पंचायत है, एक दिन में 2 ग्राम सभा नहीं होगी। सम्राट चौधरी जी बहस कर लीजिए, इस बिहार का कोई जन्म लिया है कलेक्टर तो हमसे बहस कर लीजिए। कोई कलेक्टर कह दे कि एक दिन में 2 ग्राम सभा का प्रावधान है संविधान में, जो सजा दे दीजिए हमको। एक दिन में 2 ग्राम सभा नहीं करना है। हाँ, अगर 30 से ज्यादा पंचायत है आप उस पर विचार कर सकते हैं। तो शायद बिहार में 5-7 ब्लॉक है जो 30 से ज्यादा पंचायत है ब्लॉक में, एक दिन में 1 ग्राम सभा होगा। इसके पीछे रीजन क्या है संविधान लिखने वाले का, कि 90 दिन पर होना है। हर 90 दिन में मान लीजिए किसी ब्लॉक में 20 पंचायत है, मान लीजिए, अब अपना अपना ब्लॉक में दिमाग लगा लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो 20 दिन में 20 पंचायत का ग्राम सभा होगा और 90 दिन में 20 दिन ब्लॉक के 29 विभाग के पदाधिकारी जो है, सीओ है, बीडीओ है, कल्याण पदाधिकारी है, सहकारिता पदाधिकारी है, सीडीपीओ है, वगैरह वगैरह, ये 29 पदाधिकारियों को ग्राम सभा में जाना है। यह नियमावली 2012 नीतीश कुमार जी ने बनाया। धारा अधिनियम के धारा 3
नियमावली 2012 दोनों समझिएगा, अधिनियम और नियमावली। अधिनियम तब लागू होती है जब नियमावली पढ़िएगा, और नियमावली कैबिनेट बनाती है। तो अधिनियम को लागू करने के लिए ग्राम सभा कानून है, और नियमावली 2012। 29 विभाग के पदाधिकारियों को ग्राम सभा में बैठना है, और 29 विभाग के पंचायत के कर्मचारी तो रहेंगे ही, और उसमें सांसद को चिट्ठी जाना है। कितने बिहार के पंचायत सचिव जो है सांसद को चिट्ठी दिए हैं, कितने बिहार के पंचायत सचिव विधायक को चिट्ठी दिए हैं, जिला परिषद सदस्य को दिए हैं, पंचायत समिति के सदस्य को दिए हैं, और पूरी जनता, पूरी पदाधिकारियों का ग्राम सभा में 90 दिन में एक दिन पंचायत में बैठना है। साफ लिख रहा है संविधान में, ऑन द स्पॉट डिसीजन। वही है सहयोग शिविर। सम्राट चौधरी जी किसको गधा बना रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी महोदय किसको गधा बना रहे हैं? अगर आपकी मंशा सही है फिर सुधार कर लीजिए। यही सहयोग शिविर ग्राम सभा में बदल दीजिए। क्योंकि ग्राम सभा का निर्णय, इस देश में 3 सभा है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। लोकसभा में जो तय हो गया संविधान हो गया, विधानसभा में तय हो गया वो संविधान हो गया, उसी तरह से ग्राम सभा में जो तय हो गया वह संविधान हो गया, और सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगी। लाइए मैं लिख देता हूं, गलत बोल रहे हैं तो कोई कलेक्टर मेरे बात को काटे। क्या मजाक हो रहा है? तो यह सहयोग शिविर खत्म करिए सम्राट जी। आदेश कीजिए कि ग्राम सभा की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी जाए, और चूंकि ग्राम सभा के रजिस्टर पर जैसे उसका दस्तखत हो जाएगा वो फांसी पर चढ़ गया। असहयोग शिविर में दस्तखत का कोई वैल्यू नहीं। समझ लीजिए अंतर। तो आज जो अफसर जाए उससे सवाल कीजिए कि यह सहयोग शिविर आप लगाए हैं, बहुत अच्छा है, बहुत कृपा किया आप लोगों ने, लेकिन ग्राम सभा के नियमावली 2012, मेरे पास यह बिहार सरकार की किताब है मित्रों, इसको जरा देख लीजिए। यह हर वार्ड सदस्य के घर में है। इसका मैं कोशिश करता हूं पेज नंबर लिखवा देते हैं नियमावली को। आ गया ध्यान में? तो मैं आपको नियमावली का पेज नंबर हम बता देते हैं, आप इन लोगों से मांगिए। आप मांगिए इन लोगों से कि ग्राम सभा का जो नियमावली है 2012, पेज नंबर 202, बिहार सरकार के वार्ड सदस्य के घर में ही किताब है, 2 नंबर अधिनियम, इसका पेज नंबर 202 में बिहार ग्राम सभा नियमावली 2012 नीतीश जी ने पास किया था 14/9/2012 को। ये संविधान में आप जब जाइएगा तो पेज नंबर 204 लंबा है, पढ़िएगा। 204 में और 205 में लिखा हुआ है कि इस ग्राम सभा में किसको किसको बुलाना है। मैं पढ़ देता हूं। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, है ना, चिकित्सा पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य, यानी जितना डिपार्टमेंट, एमपी, सांसद, विधायक, ये इस किताब में नीतीश जी ने 2012 में नियमावली बनाया था। सम्राट चौधरी जी पढ़िए किताब को। और अब बिहार में पंचायती राज मंत्री बनाए हैं बच्चा को, जिसको 4 अक्षर का ज्ञान नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा खुश है कि बड़ा नेता है। बड़ा नेता है तो बेटा आपको चाहे तो बिहार में 24 घंटा में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन तो मूर्खों को ले आकर बैठा दिया गया। हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि यार कुशवाहा है, मैं भी कुशवाहा हूं, पंचायती राज मंत्री भी कुशवाहा है और मुख्यमंत्री भी कुशवाहा है। लागू कर दीजिए। ग्राम सभा में सहयोग शिविर का मतलब क्या है? तो चौथा सवाल आप लोग पूछिए कि सहयोग शिविर के बदले में ग्राम सभा में जो नियमावली 2012 बना, सांसद विधायक बैठेंगे, सभी पदाधिकारी बैठेंगे, वह लागू कब होगा? फैसला हो जाएगा। नहीं तो हम शिविर नहीं चलने देंगे। ये बात होनी चाहिए।
चलिए पांचवा, धारा 170 वार्ड सभा अवार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति। ये क्या है, ये देखिए मजा। पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार एक बेटा पैदा हुआ जो हिम्मत किया और वार्ड सभा जैसे संविधान को लिखा। सैल्यूट करता हूं मैं नीतीश जी को। लेकिन दुख इस बात का होता है नीतीश जी, आपने हिम्मत तो दिखाया लेकिन लागू नहीं किया। अगर वार्ड सभा वो जमीन पर उतार देते तो राम राज तो भाई जब चाहिए तब आ जाएगा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा को मिला है। श्यामाकांत जी, आप अब समझे हैं, बहुत बात बढ़िया लिखे हैं कि आपके बात को बिहार ही नहीं देश के सभी प्रतिनिधि को जानने की जरूरत है। जाइए ना, कुशवाहा है, उपेंद्र के बेटा को गोड़ पकड़ लीजिए आप लोग, नाम हो जाएगा कुशवाहा धरती पर। वार्ड सभा लगवा दीजिए ना खाली, कुछ मत करिए श्यामाकांत जी। धारा 170 वार्ड सभा, कहिए दीपक को, रे बेहुदा तू सुभाष कुशवाहा को दुश्मने मान लो, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। रहेगा कुर्सी साला चाहे जाएगा, सबराज चौधरी नाराज हो चाहे नहीं हो, एक बयान दे दे टीवी वाला को बुला के, जो वार्ड सभा अगर नहीं हुआ तो वहां के पंचायत सचिव डिसमिस समझा जाए। 4 लाइन का चिट्ठी है। जिस पंचायत में वार्ड सभा नहीं हुआ, पंचायत सचिव इज डिसमिस। आग लग जाएगा इस बिहार के अंदर। तो वार्ड सभा है क्या? अंतिम है, जरा मजा ले लीजिए। वार्ड सभा क्या है? हर 3 महीना पर वार्ड सभा होना है। ठीक है, वेरी गुड। वार्ड सभा में वार्ड के 400-500 जनता है। नीतीश जी का सोच था कि मुखिया लोग ग्राम सभा को वैल्यू नहीं करता है, रही मुखिया को पावड़वा को छीट देते हैं, तो उन्होंने पावड़ को कर दिया गांव के लोगों को हाथ में, वार्ड सदस्य के हाथ में। वार्ड सदस्य इस बात को समझा नहीं, और कलेक्टर सब देखा कि रे भाई तो चौरनी हम लोग को नहीं भेटाएगा। और नीतीश जी ने दबाव में आ गए विधायक लोगों को, विधायक से फुटालाई पर आफत हो जाएगा। अगर वार्ड सभा लागू हो गया तो विधायक सब को गाड़ी बेचना पड़ेगा, तेल भराने के लिए रुपए नहीं है। अरे यही ना लूट है रे भैया। वार्ड सभा में सब फंसा हुआ है। अब है क्या, समझ जाइएगा तो मजा आ जाएगा। वार्ड सभा का लूट के लिए इसको नहीं होने दिया गया। नीतीश जी ने देखा कि अल्पमत का सरकार है, छोड़ो चला कानून फानून, अपना राज पर चलाओ। तो अब तो भैया राज बदल गया। तो वार्ड सभा का मतलब समझिए, तब मजा आएगा। वार्ड सभा हर 3 महीना पर होना है, जैसे ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा से ठीक पहले वार्ड सभा होगा। वार्ड सभा में गांव के लोगों को आना है, और वहां कोई अफसर को नहीं रहना है। वहां खाली लोग आएगा, वार्ड सदस्य बैठे रहेंगे रजिस्टर लेके, भाषण होगा। चलिए, गृह नंबर फलाना, आपका क्या समस्या है, आपके घर में क्या क्या समस्या है। तो हुजूर हमारा चापाकल नहीं है, लिखा गया। हमको दाखिल खारिज नहीं हो रहा, लिखा गया। हमको पेंशन नहीं है, लिखा गया। हमारे घर में 2 बेटा है, बेरोजगार है, लिखा गया। चलिए हटिए। यानी अगर 150 घर है, 200 घर है, तो सभी घरों से पूछना है, धनी गरीब नहीं देखना। आपका क्या व्यक्तिगत समस्या है, आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा को बकरी पालन करना है, हमको बस हमारा घर बनिए गया, प्रधानमंत्री आवास से घर बन गया है, कमाई ले खाई ले। तनी वो हमारा बेटा बेरोजगार है, चाहता था कि 5-7 लाख रुपया हो जाता तो बकरी पालन कर ले। कोई कहता कि हमारा बेटा मछली पालन कर लेता, अगर सरकार हमको 5 लाख रुपया दे देता तो हम मछली पालन कर लेते। कोई कहता कि हमको जो है किराना का दुकान खोलना है, नौकरी तो दे नहीं सकता है, रोजगार की बात होगी। तो हमारा देखिए ना, दाखिल खारिज के लिए दिए, हमारा समस्या है, यानी वगैरह वगैरह। 200 घर है, 200 लोगों की समस्या रजिस्टर में लिखना है, अगुताना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। वार्ड सभा कह रहा है, खुली दिमाग से बैठी,
अब वार्ड सभा हो गया। अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में सचिव का चुनाव हुआ। पूरे बिहार में गोलियां चली है सचिव के चुनाव में। अब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हर सप्ताह होगी, याद रखिएगा। संविधान बनाया गया, हर सप्ताह हर 7वें दिन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होगी और उसमें छंटनी किया जाएगा। अब मान लीजिए मछली पालने वाला कितना है, बकरी पालने वाला किसका क्या समस्या है, दाखिल खारिज की क्या समस्या है, सबको सूचीबद्ध किया जाएगा और ग्राम सभा के वार्ड सभा के निर्णय को एक चिट्ठी बना करके वार्ड सभा को ग्राम सभा को भेज देना है, यानी पंचायत सचिव से रिसीव करा लेना है। कौन रिसीव कराएगा? जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सचिव होगा, वार्ड सभा के निर्णय को पंचायत सेवक के पास जाके रिसीव करा लेना। ठीक है। अब जैसे वार्ड सभा का निर्णय ग्राम सभा में चला गया तो ग्राम सभा में इसको पढ़कर सुनाना है। हेर फेर नहीं कर सकते हैं मुखिया। संविधान में लिख दिया गया वार्ड सभा का निर्णय ग्राम सभा का निर्णय होगा। अब लिख लीजिए पेज नंबर, ये किताब है बिहार सरकार का, है ना। आप धारा 7 लिखिए, धारा 7 पेज नंबर 7। देखिए लाइन कट गया है, बने रहिएगा। धारा 7 और पेज नंबर भी 7, संजोग देखिए। और उसमें कह रहा है 7 ग्राम सभा में कौन कौन विषय पर चर्चा करेगा मुखिया, तब ना होगा, सबका विषय है। तो उसमें कह रहा है पहला बजट बनाना, दूसरा वित्तीय वर्ष के बजट बनाना, तीसरा चौथा जाइएगा तो निगरानी समिति का जो हम जिक्र कर रहे थे, उस निगरानी समिति का प्रतिवेदन। अब देखिए कितना निगरानी समिति भारी है। उसके आगे बढ़िएगा अंगों में, तो वार्ड सभा की अनुशंसा, यानी वार्ड सभा जो अनुशंसा करेगा वह ग्राम सभा में पारित हो जाएगा। और 4 में कह रहा है कि यदि ग्राम सभा उसी को निर्णय लेगा, अगर वार्ड सभा में निर्णय नहीं हुआ है तो अभी जो है ग्राम सभा निर्णय ले सकती है। अब इससे बड़ा पावर वार्ड सदस्य को क्या मिलेगा भैया। लेकिन पंचायत सचिव लागू करा देगा, अगर वीडियो वार्ड सभा लागू कर देगा तो वीडियो घेवड़ा कमाएगा, कमीशन कहां से आएगा। अब वीडियो को जब कमीशन नहीं जाएगा तो एमएलए साहब को कहां से जाएगा, कलेक्टर साहब को कहां से जाएगा, सरकार को कहां से जाएगा। तो वार्ड सभा में तय हो गया तो समझिए जे वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगा। ग्राम सभा को हिम्मत नहीं है कि उसको प्रस्ताव को खारिज कर दे। यही मुखिया को पावर दिखाता है वीडियो मुखिया को जब अकेले भेंट होगा, अब पंचायत सचिव को तो सिखाया ही है, तो वीडियो को हो मुखिया जी 2 रुपया कमाने आए हैं कि यहाँ धर्माश्रम खोले, तय कर लीजिए। अगर 2 रुपया कमाना है तो वार्ड को बंद करिए, वार्ड सभा हो जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा। ये पढ़ लीजिए, पढ़ देता हूं मैं। अगर ग्राम सभा की राय में किसी वार्ड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना वार्ड सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की गई है, अगर वार्ड सभा में किसी योजना पर बात नहीं हुई है, तब ग्राम सभा ऐसी योजनाओं पर विचार करेगी। माने अगर वार्ड सभा में नहीं हुआ है तब तो ग्राम सभा का अधिकार क्या है, घेवड़ा। यहीं पर कानून में मुखिया को पावर हो जाता है, पंचायत सचिव को, कि वार्ड सभा जब नहीं होगा तो ग्राम सभा स्वतंत्र मालिक हो गया। तो यही मुखिया को घुस जाता है दिमाग में, वीडियो तो पढ़ा लिखा है, बीपीएससी से आया है, वो सिखा देता है मुखिया को जो वार्ड सभा किए तो आपका हाथ कट जाएगा। और वार्ड सदस्य मुखिया के पीछे पीछे घूम रहा है। अरे मुखिया को ना घूमना चाहिए वार्ड के पीछे, तो बिहार में उल्टे हो रहा है। यह वीडियो सबका कमाल है। अब देखिए खेला,
ये किताब मैं अपने घर में, नीतीश जी का किताब है, सुभाष कुशवाहा के पिताजी के घर में नहीं, प्रेस से छाप दिया। धारा 7, ये अंगय और च को पढ़ लीजिए। वार्ड सभा और ग्राम सभा, वार्ड सभा मालिक है, ग्राम सभा मालिक नहीं है। वार्ड सभा जो तय कर लिया ग्राम सभा को स्वतः पारित करना है। उससे मजेदार एक और पढ़ लीजिए, धारा 9 का पेज नंबर 8, बिहार सरकार वाला किताब, हर वार्ड सदस्य के मुखिया के घर में ही किताब है, दूसरा नंबर, पेज नंबर 8 में 9 के झ पढ़ लीजिए, अंतिम 9 में क ख ग घ ग च छ ज, आज झ मैं पढ़ देता। वार्ड सभा के प्रतिवेदन अनुशंसाओं के संबंध में विचार विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना। देखिए, यानी ग्राम सभा का काम यही है कि वार्ड सभा जो तय किया उसको स्वतः हूबहू पारित करके ग्राम पंचायत को भेज देना। ग्राम पंचायत के मतलब कार्यकारिणी, हरदम याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का जैसे मैथ में पढ़ा जाता है ना, 2 + 2 = 4, तो वही ग्राम पंचायत बराबर मुखिया और वार्ड का संयुक्त नाम को कहा जाता है ग्राम पंचायत। एक बार आईएएस के सवाल आ गया था यूपीएससी में कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, बताइए, कितना सवाल आसान है। तो जो पढ़े लिखे लोग हो इसको सीख भी लीजिए। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? वार्ड सदस्य और मुखिया का संयुक्त नाम को ग्राम पंचायत कहते हैं। वार्ड अकेले कहिएगा तो वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया कहिएगा तो अकेले हो गया, और ग्राम पंचायत कह दीजिएगा तो वार्ड प्लस वार्ड सदस्य प्लस मुखिया बराबर ग्राम पंचायत। क्लियर? ग्राम पंचायत बराबर वार्ड प्लस मुखिया। क्लियर? तो ग्राम पंचायत क्या कह रहा है ग्राम सभा कि वार्ड सभा के अनुशंसा को ग्राम पंचायत को भेज देना, माने मुखिया वार्ड के पास भेज देना कि कार्यकारिणी की बैठक में अब कितने लोगों को मछली पालन करना है, कितने को बकरी पालन करना है, ये ग्राम पंचायत कार्यकारिणी तय करके पंचायत समिति को भेज देगी। वहां वीडियो जो है सभी बैंकर्स का अध्यक्ष होता है, वहां सभी बैंक को आवेदन भेज दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं टूटेगी। उत्पादन समिति का फैसला हो गया, बैंक को लोन देना पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। तो पूरे बिहार में किसी मुखिया के उत्पादन समिति का गठन नहीं हुआ है। जो मैं तीसरा सवाल कहा था कि अस्थायी समिति की गठन हुई, तो भैया वार्ड सभा नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा, अस्थायी समिति की बैठक नहीं होगी, तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? अरे कोनो कलेक्टर तो हमको समझा दो भाई, आप भी तो कोई समझा दीजिए कि मैं गधा हूं, कोई तो समझा दो भाई। इसलिए बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है सम्राट चौधरी जी। मैं इसलिए आप बार बार बोल रहा हूं को बदलिए। आपके हाथ में ताकत लोगों ने दिया है। आप यह 5 कानून जब तक इसमें से एक लागू हो जाएगा, 4 गो नहीं होगा, तब वो नहीं होगा। 5 का 5 एक साथ लागू कर दीजिए। कलेक्टर जरा बेईमान होकर के हमको दिखा ले। इसमें एक लोक निर्माण समिति है, उस पर मैं चर्चा कभी कर दूंगा। जो मुखिया को मालिक बनाया है ना, लोक निर्माण समिति जब पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो मुखिया तो कूद जाएगा छत पर से। चाहे देश का पैसा हो, चाहे राज्य का पैसा हो, चाहे जिला परिषद का पैसा हो, चाहे सांसद का पैसा हो, चाहे विधायक का पैसा हो, किसी का पैसा हो, नीतीश ने ऐसा पावर दिया मुखिया को, लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष बना के हर योजना का जांच करने का अधिकार है मुखिया को। पता है किसी मुखिया को? हमको जरा कमेंट बॉक्स में एगो मुखिया लिख के बता दे, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। वो अपना पावर खोज नहीं रहा है। मनरेगा मनरेगा 50वां योजना, 6ठा योजना, वही में मस्त है, इंदिरा आवास में वही में मस्त है। ये आज का विषय नहीं था, लेकिन विषय आ गया तो मैं पेज नंबर लिखवा देता हूँ। लोग मुखिया जी लोग को बताइए, लेकिन बताइएगा तो दुरुपयोग करेगा तो और माल कमाएगा, और सदुपयोग करेगा तो भ्रष्टाचार भाग जाएगा।
अगर सचमुच में लोक निर्माण समझ जाए कोई मुखिया तो सब खत्म हो जाएगा खेला। सब लूटपाट पदाधिकारी लोग जूता साफ करने लगेगा मुखिया का। पेज नंबर लिख लीजिए 28, इसी में 28 नंबर पेज लिख लीजिए। लोक निर्माण समिति पढ़ देते हैं। ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोत, सड़क, आवागमन का माध्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण, संबंधित कार्यों सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधित कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगा लोक निर्माण समिति। और लोक निर्माण समिति का अध्यक्ष होता है मुखिया, उसका सचिव होता है पंचायत का सचिव। अब मेंबर कौन होता है? तो जितना वार्ड सदस्य है वो सब उस कार्यकारिणी का मेंबर है। इससे भी बड़ा कोई संविधान बनाने वाला है जी। तो नीतीश कुमार को सैल्यूट नहीं कीजिएगा तो गाली दीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने निराश किया, इसलिए मैं एक तरफ सैल्यूट कर रहा हूं और एक तरफ नीतीश जी ने संविधान तो लिखा लेकिन लागू नहीं किया। तो सम्राट चौधरी जी, आप नीतीश मॉडल मत करिए, आप सम्राट मॉडल लागू करिए, लागू कर दीजिए लोक निर्माण समिति। देखते हैं जे अरे 15 को वार्ड सदस्य लोक निर्माण समिति का मेंबर है तो 15 चोर हो जाएगा। हम नहीं मानेंगे। मुखिया बेईमान हो सकता है, 5 को वार्ड सदस्य बेईमान हो सकता है, लेकिन 15 और एक मुखिया 16 का 16 बेईमान हो जाएगा नो, मैं नहीं मान सकता। तब तो धरती पलट जाएगा। इस धरती पर सब बेईमान नहीं है, कोई तो ईमानदार है तभी धरती चल रही है, नहीं तो धरती नहीं चलती। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा विषय आज का मेरा 5 सवाल था। ये आज से सहयोग शिविर बिहार में हो रहा है, मैं घोर विरोध करता हूं इस सिस्टम का। बाकी बात अच्छा है तो यह सहयोग शिविर को बदलिए और ग्राम सभा को अधिकार और ग्राम पंचायत में जो संविधान लिखा गया है, जो संविधान में जिक्र किया गया है, वो लागू होना चाहिए। इसलिए आज का जो विषय था, आपने बहुत साहस का परिचय दिया। जो लोग भी सुने, कानून तो एक आदमी समझेगा तो 1 लाख लोग कल जानने लगेगा। ये सुभाष कुशवाहा पिछले 15 वर्ष से मैं इस संविधान को लागू करने के लिए बोल रहा हूं और जनसुराज पार्टी में मैं इसलिए ही आया हूं। बहुत मेरे मित्र जो है कहते हैं कि कहाँ चले गए। अरे भैया, मैं इसलिए आ गया कि प्रशांत किशोर जी भाषण देने का मौका दिया, अपनी बातों को रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। कितना लागू होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भविष्य में जनसुराज पार्टी ये सारे नियमों को एक एक गांव के लोगों को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चा बच्चा को हम लोग याद करा देंगे कि बिना निगरानी समिति का भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। बिना ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के संविधान में जिक्र लागू किए यह देश में भ्रष्टाचार जाने वाला नहीं है। अस्थायी समिति की गठन करना होगा, ग्राम सभा का निर्णय को मानना होगा, वार्ड सभा के संविधान को लागू करना होगा। इसलिए मैं जनसुराज में आया हूं। मैं कोई प्रशांत किशोर का और चाहे किसी का व्यक्तिगत पिछलगू नहीं हूं, क्योंकि यही व्यक्ति हम देखा बिहार के अंदर जो सच बोलता है। अब कोई जात के नाम पर हवा में उड़ा दीजिए, कोई बात के नाम पर हवा उड़ा दीजिए तो उड़ाते रहिए, लेकिन एक बैनर हमको मिल गया, मेरे अंदर जो छिपा हुआ था उसको मैं बिहार के लोगों के सामने प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। जितना बन पा रहा है, जो औकात होगी, हम लोग इस कानून को, संविधान को, गांधी की सपना को साकार करने के लिए पंचायत सरकार को जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। चलिए, अगर हमसे कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा चाहते हुए, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए आइए। एक बार गांधी की सपना, जात पात से ऊपर उठिए और इसी में सब होता रहेगा। लेकिन धरातल पर जो है हमारी जो संस्कार है, हम जिस जाति से आते हैं, ये सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम लड़ना भी जानते हैं, भिड़ना भी जानते हैं, लेकिन ईमानदारी से, मेरे संस्कार में नहीं लिखा हुआ है कि मैं अलग हट जाऊं। मैं अपने ईमानदारी पर आज भी कायम हूं, कल भी रहने वाले हैं, इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सुना। फिर कल कोई नई विषय पर हम आपसे जुड़ेंगे। आप सबसे विदा लेते हुए सुभाष सिंह कुशवाहा, प्रदेश संगठन महामंत्री जनसुराज पार्टी की राजनीति में मैं हूं। इसी संविधान को लागू करने के लिए मैं इस राजनीति में जनसुराज में आया हूं और उस काम को आगे भी करते रहेंगे। जय बिहार।